मित्रों, अब तक हमने पुराण का अर्थ समझा और उसका महत्व जाना है। इसके साथ ही 18 मुख्य पुराणों में से विष्णु पुराण के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया है। आज हम जानेंगे ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के बारे में। ब्रह्म पुराण पुराणों की गणना में पहला पुराण माना जाता है, जो महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्राकट्य, देवता और दानवों के जन्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म पुराण में सूर्य वंश और चंद्र वंश का भी वर्णन है। ययाति या पुरु के वंश का वर्णन मिलता है। पुरु वंश के वर्णन से मानव जाति के विकास के विषय में बताकर रामकृष्ण कथा भी वर्णित है। ब्रह्म पुराण रामकृष्ण के अवतार का वर्णन करते हुए अवतारवाद का आदर सत्कार किया गया है। इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा भगवान नाम का अद्भुत महात्म्य, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के साथ साथ संसार की स्थिति एवं भगवान विष्णु के पर ब्रह्म स्वरूप के प्रभाव का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महात्म्य, गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों के महात्म्य, व्रत, अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इसमें विस्तार से वर्णित किया गया है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी वर्णन है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी हैं। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की परम पावन माधुर्यपूर्ण ब्रिज की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, जो इसमें बड़ा मनोहारी तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा के साथ गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार यह सभी श्रेणियों के पाठकों, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी एवं साधकों और जिज्ञासुओं के लिए इसका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इनके श्रवण, मनन, पठन, पारायण और अनुशीलन से अंतःकरण की परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्ति, वैराग्य में प्रवृत्ति तथा भगवान में स्वाभाविक रति, अनुराग, भक्ति उत्पन्न होती है। फलस्वरूप इनके सेवन से मनुष्य जीवन के एकमात्र ध्येय भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति भी सहज सुलभ है। इसलिए पुराणों को दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 10,000 श्लोक की संख्या मिलती है। ब्रह्म पुराण में लोमहर्षण ऋषि और शौनक मुनियों का संवाद चित्रित है। इस पुराण में सृष्टि, मनुवंश, देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि की समीक्षा है। जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों का वर्णन, भारतवर्ष की महिमा का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में भारतवर्ष के तीर्थों, भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म का भी वर्णन मिलता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म पुराण सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण में अनेक तीर्थों के वर्णन के साथ साथ सृष्टि की शुरुआत में हुए महाप्रलय का भी वर्णन मिलता है। इसमें मोक्ष धर्म और योग विधि की विस्तार से जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण में सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या करने के बाद मोक्ष प्राप्ति के उपायों का भी वर्णन दिया गया है। वैष्णव पुराणों में ब्रह्म पुराण को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मित्रों, अब बात करते हैं हम पद्म पुराण की। पद्म पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास ऋषि हैं। वेदव्यास ऋषि ने पद्म पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा। 18 पुराणों की गिनती में पद्म पुराण दूसरे क्रम में है। इस पुराण में 55,000 श्लोक मिलते हैं। पद्म का अर्थ कमल पुष्प है, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उसमें से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने कमल से प्रकट होते ही जो ज्ञान दिया उसे ही पद्म पुराण कहते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री विष्णु के संपूर्ण महिमा का वर्णन मिलने के साथ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन मिलता है। इस पुराण में हिंदू धर्म के तीर्थों का महात्म्य, शालिग्राम तुल्य और तुलसी की विशेष महिमा का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण में 7 खंड, 697 अध्याय और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के अवतार, वामन अवतार का आख्यान, तुलाधार की कथा, नंदी धेनु उपाख्यान इत्यादि आख्यानों और कथाओं द्वारा सत्य का वर्णन अच्छी तरह समझाया गया है। तुलाधार कथा में पतिव्रत धर्म का संपूर्ण वर्णन मिलता है।
पद्म पुराण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य ऋषि को सुनाया था और पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म को सुनाया था। पद्म पुराण में भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में संपूर्ण बताया गया है। पद्म पुराण अत्यंत पुण्यदायक और पापों का विनाश करने वाला पुराण है। पद्म पुराण में तुलसी की महिमा का भली प्रकार से वर्णन किया गया है। तुलसी की महिमा का पद्म पुराण के साथ साथ ब्रह्म वैवर्त और स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार हर दिन तुलसी की पूजा और दर्शन मात्र से समस्त पापों की मुक्ति मिलती है। इस पुराण में तुलसी को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि समस्त नदियों का स्नान करने का जो फल मिलता है वह सिर्फ तुलसी पत्र के स्पर्श करने से मिल जाता है। तुलसी की पूजा करने मात्र से सभी कर्म कांडों का पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के मुताबिक शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, शंख, तुलसी, रुद्राक्ष, पुष्पमाला, जपमाला, यज्ञोपवीत, यह सभी को बिना आसन दिए भूमि पर रखने से महान पाप होता है। पद्म पुराण के अनुसार बिना किसी कारण दुश्मनी न करें, किसी की भी निंदा ना करें, निंदा करने वाले मनुष्य से दूर रहें, किसी भी प्राणी को दुख न दें। अपने जीवन में यह 5 दूरी रखने से आने वाला दुख टाला जा सकता है। तो मित्रों, ये थी ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की सामान्य जानकारी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचते रहें। जय श्री राम।